नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत का चंद्रयान-3 धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। उसके स्पीड को काफ़ी कम कर दिया गया है और अब चांद से उसकी दूरी 25 किलोमीटर से भी कम है। 23 अगस्त के शाम 6 बजे के आसपास उसकी लैंडिंग होगी, यानी कि विक्रम लैंडर रोवर को लेकर के उतरेगा। रोवर उसके पेट से निकलेगा और सतह पर घूमेगा, 14 दिनों तक रिसर्च करेगा। सब कुछ सामान्य रहा तो 23 तारीख को ये 6:04 के आसपास होगा। और यदि कोई कठिनाई आती है, कोई दिक्कत आती है, तो खबर आ रही है कि फिर 27 अगस्त को लैंडिंग होगी। एक सवाल ये उठता है कि रूस ने भारत के बाद भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 भेजा था, जबकि रूस ने लूना 25 को भारत के हिसाब से 11 अगस्त को भेजा था। समय में इतना अंतर था, इसके बावजूद रूस का लूना 25 चांद के करीब बहुत तेजी से पहुंचा। लेकिन ऐन मौके पर उसका अभियान, उसका ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि जो लैंडर था वो डिसबैलेंस हो गया। सवाल उठता है कि जो रूस 1976 में इस मिशन में कामयाब हो गया था, आखिरकार वो दूसरी बार क्यों फेल हुआ और इतनी जल्दी कैसे लूना 25 चांद के पास पहुंच गया, जबकि भारत को बहुत वक्त लगा। तो अपने यहाँ एक कहावत है कि जो तेज दौड़ता है वो जल्दी थकता है। इसको लेकर के खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनाई जाती है। पूरी तरह से न सही, लेकिन ये कहानी कहीं न कहीं रूस के मिशन पर फिट बैठती है। रूस के पास पावरफुल रॉकेट था जो इतनी तेज़ी से लेकर के उसको उड़ा के बहुत कम समय में वो चांद के पास पहुंच गया। है क्या कि पृथ्वी की तरह चांद पर वायुमंडल ऐसा नहीं है और गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम है। लिहाजा जब आपको उसके व्हीकल का स्पीड कम करना होता है तो उसमें घर्षण नहीं होता है जैसा होना चाहिए। लिहाजा बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इस काम को करना होता है। लेकिन रूस के मिशन में तेज़ी बहुत ज़्यादा थी, स्पीड बहुत ज़्यादा था और जो भी सॉफ्टवेयर था वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि लैंडर डिसबैलेंस हो गया और सफल नहीं हो पाया। जबकि भारत ने चंद्रयान-2 के फेल होने के बाद बहुत कुछ सीखा है और फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। कैसे, कहाँ पे, कितनी स्पीड कम करनी है, कैसे स्पीड कम होगी, यदि नहीं हो पाई तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इसीलिए दूसरे डेट की भी बात की जा रही है। और भारत ने जो चंद्रयान भेजा है वो सीधे चांद पर नहीं गया या चांद की कक्षा में नहीं गया, वो घूमता हुआ गया है, क्योंकि भारत के जो चंद्रयान-3 की लागत है वो बहुत कम है और कुछ तैयारी इस तरीके से की गई थी कि घूमता हुआ वो जाएगा और वहाँ पर चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे उसके स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। जबकि अमेरिका भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करता है, रूस की तरह सीधे चांद पे भेजता है। और रूस का जो लूना 25 है उसके साथ एक जनरेटर भी लगा हुआ है, यानी कि वो यदि वो रात के समय में भी वहाँ उतरता है तो वो अपना काम करने में सक्षम है। लेकिन भारत के चंद्रयान-3 में ऐसा नहीं है। पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चांद पर एक दिन होता है। लिहाजा तैयारी यही था कि जैसे ही चांद पर सवेरा हो, यानी कि 23 अगस्त को, वैसे ही उसे उतार दिया जाए। रूस उससे पहले यानी रात में ही उतारने की तैयारी में था, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसका लूना 25 फेल हो गया। अब पूरी दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान-3 पर है, विक्रम लैंडर पर है। जब वो ऑर्बिटर से अलग होकर के अपने रोवर प्रज्ञान को लेकर के चलेगा और यदि सफलतापूर्वक उतरता है तो उसके उतरने के आधे घंटे के बाद 6 पैरों वाला रोवर प्रज्ञान वहाँ पे उसमें से निकलेगा। फिर चांद की सतह पर वो टहलने लगेगा, घूमने लगेगा और अपना रिसर्च का काम शुरू कर देगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।